संचार के विभिन्न प्रकार। प्रत्येक प्रकार के संचार के अंतर्गत फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीकों के साथ 1-to-1, 1-to-ग्रुप और 1-to-मेनी तरह का संचार हो सकता है। आइए संचार के विभिन्न प्रकारों को गहराई से समझें। वर्बल। बेशक आप वर्बल कम्युनिकेशन करना यानी बातचीत करना जानते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम वर्बल कम्युनिकेशन से घिरे ना हो। इसके बावजूद हमारे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर बनाया जा सकता है और ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप पूछ सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना क्यों जरूरी है? बेहतर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल से हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और कई अलग अलग दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं। तो हम अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? नजरें मिलाना यानी आई कांटेक्ट। चाहे आप बोल रहे हो या सुन रहे हो, आई कांटेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आई कांटेक्ट के माध्यम से आप यह दिखा सकते हैं कि आप बोलने वालों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। उन्नत शब्दावली यानी वोकैबुलरी का प्रयोग करें। उन्नत वोकैबुलरी का उपयोग करके आप श्रोताओं को दिखा सकते हैं कि आप उस विषय के बारे में काफी कुछ जानते हैं। सफल कम्युनिकेशन या अपने मन की बात कहना अच्छी वोकैबुलरी पर निर्भर करता है। बात करते समय सही शब्दों का उपयोग करना आपको एक अधिक प्रभावी वक्ता यानी कम्युनिकेटर बनाता है। वोकैबुलरी विकसित करने का एक तरीका है पढ़ना, चाहे वह अखबार पढ़ना हो या फिक्शन बुक। खुद को नई वोकैबुलरी से परिचित करने के आपको बहुत फायदे होंगे। बात करते समय अपनी टोन और वॉल्यूम पर ध्यान दें। हमारे बात करने की टोन और वॉल्यूम से दूसरे को पता चल जाता है कि हमारे मन की परिस्थिति क्या है। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपने दोस्त को खेलने के लिए बुलाते हैं और वो मना कर देते हैं तो आप पूछते हैं कि वो मना क्यों कर रहे हैं। अब इन दो टोन्स में डिफरेंस सुनिए। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या आपको इन दो तरीकों में कोई अंतर महसूस हुआ? जहां पहली टोन धीरे और प्रश्नात्मक है, वहीं दूसरी टोन उत्तेजित और चिड़चिड़ी है। इसलिए अपनी टोन और वॉल्यूम पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। परिस्थिति के अनुसार अपनी टोन और वॉल्यूम को एडजस्ट करना याद रखें। आत्मविश्वास से बात करें। आत्मविश्वास से बोलने का सबसे अच्छा तरीका बोलने का निरंतर अभ्यास करना है। जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश ना करें। इसी तरह रुक रुक कर बात करने और बात करते समय फिलर शब्दों का इस्तेमाल करने का भी प्रयास ना करें। जितना अधिक आप इन टिप्स का अभ्यास करेंगे, उतने ही आप सहज होते जाएंगे। याद रखें, ये वर्बल स्किल केवल इन पर्सन कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं है। ये स्किल वीडियो और वॉइस कॉल में भी लागू होता है। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन में सुधार करना जान गए हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर नजर डालते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अक्सर ऐसी अनकही चीजें शामिल होती हैं जो बड़ा प्रभाव डालती हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक वीडियो कॉल पर हैं और कह रहे हैं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाता है कि आपका ध्यान भटका हुआ है। तो आपके यह कहने के बावजूद कि आप सुन रहे थे, वो मान लेंगे कि आप उनकी बात को सुन नहीं रहे थे और इस कारण वह अपमानित महसूस करेंगे। तो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं और भेजे जा रहे नॉन वर्बल संकेतों को हम कैसे पढ़ सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ बता सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आप श्रोता हैं तो सतर्क मुद्रा बनाए रखें और वक्ता को देखें। यदि आप वक्ता हैं और किसी व्यक्ति का ध्यान खुद पर केंद्रित नहीं पाते हैं, तो उनका ध्यान खींचने का या उनकी समझ जांचने का प्रयास करें।
चेहरे के भावों के अनुसार बर्ताव करें। खास तौर से जब आप बोल रहे हो तो देखें कि आपके श्रोता आपकी बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं। यदि आपको उनके चेहरे पर उलझन दिखाई देती है तो उनके प्रश्नों के लिए रुकना आपके हित में हो सकता है। इशारों और शैली यानी जेस्चर्स और मैनर्स पर ध्यान दें। इशारे किसी बात को इंगित करने के उपयोगी तरीके हैं, इसलिए जब लोग इनका उपयोग करते हैं तो ध्यान दें। आप अक्सर देखेंगे कि जब लोग अपनी बात पर जोर देते हैं तो वो अपने हाथ हिलाते हैं। मनोभाव और शिष्टाचार को ध्यान में रखें। एक वक्ता के रूप में सुनिश्चित करें कि आप अपने मनोभाव और नॉन वर्बल संकेतों के माध्यम से विषय के बारे में अपनी रुचि व्यक्त करते हैं। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप अनुकरणीय शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं, चाहे आप श्रोता हो या वक्ता। शिष्ट व्यवहार में सम्मान दिखाना और ठीक से सुनना शामिल है। वर्बल और नॉन वर्बल संकेतों का उपयोग अक्सर एक साथ किया जाता है, इसलिए हमेशा दोनों को ध्यान में रखें। रिटन, यह अक्सर कहा जाता है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। जो हम लिखते हैं वह शाश्वत है और इसलिए लेखन को संवाद करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक माना जाता है। संचार के कई लिखित रूप हैं जिनमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों शामिल हैं। काम के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट की तुलना में आपके मित्र को लिखा गया टेक्स्ट काफी अलग होता है। आगे दी गई रणनीतियां कई प्रकार के फॉर्मल लिखित दस्तावेजों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन कुछ रणनीतियों को विशेष दस्तावेजों के लिए हाईलाइट किया गया है। हम अपनी फॉर्मल राइटिंग को रोचक, सुसंगत और प्रभावी कैसे बना सकते हैं? अपने काम को प्रूफ रीड करना ना भूलें। कल्पना कीजिए कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय आप टाइप करते हैं नहीं कर सकते हैं। अपने काम की जांच करके आप उन छोटी छोटी त्रुटियों को पकड़ सकते हैं जो भारी अंतर पैदा करती हैं। वाक्य संरचना बदलें। विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत की गई सामग्री को पढ़ना हमेशा अधिक दिलचस्प होता है। एक ही शब्द के साथ वाक्य शुरू करने के बजाय अपने विचारों को अलग अलग तरीके से पेश करने का प्रयास करें। यह रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि पाठक की आपके लेख में रुचि बनी रहे। जांच लें कि आपके लेख का प्रवाह अच्छा है। यह सभी प्रकार के लेखन पर लागू होता है। अपने लेख को विभाजित करते समय सुनिश्चित करें कि एक पैराग्राफ में केवल एक ही विचार समझाया गया है। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने का एक अच्छा तरीका है ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करना। आइए अब संचार के अंतिम प्रकार को देखते हैं, दृश्य संचार यानी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन एक प्रभावी माध्यम है क्योंकि यह साक्षरता और भाषा के अंतर को पार करता है। दृश्यों के माध्यम से आप उन लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं जो या तो अनपढ़ हैं या आपसे अलग भाषा बोलते हैं। चलिए अब विजुअल कम्युनिकेशन की रणनीतियों को जानें। संचार को सरल रखें। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसमें हद से अधिक जानकारी ना हो, चाहे वह एक पैम्फलेट, पोस्टर या कुछ और हो। ध्यान रखने की मुख्य बात है कि आप डिजाइन तत्वों द्वारा दी जाने वाली सूचना के बीच में संतुलन बनाए रखें। संचार को यूजर संबंधी यानी रिलेटेबल बनाएं, क्योंकि दृश्य वास्तव में किसी को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इसे जितना संभव हो उतना रिलेटेबल बनाएं। आपने जितने टीवी और बिलबोर्ड विज्ञापन देखे हैं उन्हें याद करें। आप वास्तव में कौन से उत्पाद खरीदते हैं? जो उत्पाद उपयोगकर्ता के लिए जरूरी और उनके मुताबिक हैं, वही उन्हें प्रभावित करने में सबसे प्रभावी होते हैं। मानकर चलें कि दर्शक को बांधे रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुनिश्चित करें कि विजुअल आकर्षक है ताकि वह अपना उद्देश्य पूरा करने में प्रभावी सिद्ध हो। याद रखें कि विभिन्न प्रकार के संचार पूरी तरह से अलग नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति किसी समूह के सामने प्रस्तुति दे रहा होता है तो उस समय वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन
और विजुअल कम्युनिकेशन के तत्वों का उपयोग एक साथ किया जाता है। अब जब आपने प्रत्येक प्रकार के कम्युनिकेशन और उन्हें इस्तेमाल करने के प्रभावी तरीकों के बारे में जान लिया है, तो आप उन सभी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं जिनके लिए एक मजबूत कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता होती है। याद रखें कि संचार एक कौशल है, इसलिए जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतने ही बेहतर बनेंगे।